जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में समझेंगे कांग्रेस के सबसे बड़े घोटाले जिनकी वजह से जो देश है उसको बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी। और इन घोटालों की जो बात है वो विपक्षी दलों के दलाल नहीं करते हैं, और इन्हीं घोटालों की वजह से कांग्रेस है वो सत्ता से चली गई थी। क्योंकि कुछ लोग खास करके बीजेपी या किसी भी पार्टी को ही खास करके उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी का वो सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी को भी देख लीजिए कि वो पार्टी कितनी अच्छी है। और मैं तो आपको कहता हूँ कि आप किसी को वोट दें, उस वोट देने से पहले आप ये सोच लें कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो अच्छा आदमी है या नहीं है। लेकिन आप अपना वोट देने से पहले इस बात को ज़रूर देख लें कि जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं उस पार्टी ने कहीं चोर, बलात्कारी या कोई भी व्यक्ति जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है उसको कहीं पार्टी का टिकट नहीं दे दिया है। क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पार्टियाँ ऐसे ही व्यक्तियों को टिकट देती हैं जिनकी छवि बाहुबली वाली होती है, और फिर वही लोग पार्लियामेंट में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो क्या काम करेंगे। इसके अलावा आप अपना वोट किसी अच्छे व्यक्ति को दीजिएगा। और जो घोटाले हैं वो हर पार्टियां करती हैं, कोई पार्टी बड़े लेवल पर करती है तो कोई पार्टी माइंड गेम से करती है। देखिए, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा घोटाला है वो है बोफोर्स घोटाला। और इस घोटाले के बाद सन 1989 में जो राजीव गांधी थी इनकी सरकार चली गई थी। और इस बोफोर्स घोटाले के बाद जो कांग्रेस है वो अपने दम पर कभी सत्ता में नहीं आ सकी। इसके बाद जो कांग्रेस है इसको किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा, तब सत्ता में आई कांग्रेस। और जब बोफोर्स तोप का घोटाला हुआ था तब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। और जब बोफोर्स तोप खरीदने का जो सौदा हुआ था इसमें इंडियन आर्मी के लिए 155 mm की जो होवित्जर तोपें हैं इनको खरीदने का सौदा हुआ था। और जो ये बोफोर्स तोप का सौदा था ये लगभग 1400 करोड़ रुपए का सौदा था। और इस सौदे का टेंडर पाने के लिए जो स्वीडन की कंपनी बोफोर्स थी इसने भारत के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और इंडियन आर्मी के जो उच्च अधिकारी थे उनको कथित तौर पर इसने रिश्वत दी थी कि हमको बोफोर्स जो तोप है इसको बनाने का टेंडर दे दीजिएगा। और इस पूरी जो डील है, इस डील में जो कांग्रेस है इसने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। इसके अलावा बोफोर्स तोप से भी बड़ा जो घोटाला है वो है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। इस घोटाले को समझने से पहले आपको इस बात को समझना होगा कि जब 2002 में जो भारत के वीआईपी लोग हैं उनके लिए यूज होने वाला रूस द्वारा खरीदा गया Mi-8 जो हेलीकॉप्टर है वो पुराना हो चुका था। इसको बदलने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है इसने भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनसे आग्रह किया था कि जो Mi-8 हेलीकॉप्टर हैं ये पुराने हो चुके हैं, इनको बदलने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इन्होंने पूरे मार्केट में बोली लगवाई थी। इसमें दुनिया भर की कई कंपनियां शामिल हुई थीं। और जो यह सौदा है यह यूरोकॉप्टर EC-225 हेलीकॉप्टर को मिला था। लेकिन ये सौदा अपने मुकाम तक पहुंचता तब तक जो बीजेपी है वो लोकसभा के आम चुनाव में हार गई थी। इसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनकी सरकार चली गई थी तो ये सौदा वहीं पर रुक गया। और जो यूरोकॉप्टर हेलीकॉप्टर था ये लगभग 6000 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता था। इसके अलावा जब 2004 में मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने भी 2005 में तो इंडिया के जो वीआईपी लोग ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, इनके लिए 12 जो हेलीकॉप्टर हैं उनको खरीदने का निर्णय लिया। इसमें जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है इसकी डील हुई थी। और जब ये डील होनी थी तब प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे इन्होंने कहा था इसमें किसी भी प्रकार की दलाली नहीं होगी। लेकिन जब ये पूरी डील हुई तो उसके बाद इसमें एक बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया, जिस घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो उस समय भारत के जो एयरफोर्स के चीफ SP त्यागी साहब थे उन्होंने घोटाला किया था। इसमें इन लोगों ने 360 करोड़ रुपए की जो रिश्वत ली थी इस पूरे टेंडर को इस कंपनी को देने के लिए। और जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे इन्होंने जो 6000 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक जो हेलीकॉप्टर जा सकता था उसकी जो ऊंचाई की रेंज है उसको घटा करके 4500 मीटर कर दिया था। और इसको लेकर के जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है इनसे इन लोगों ने कथित तौर पर रिश्वत ली थी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का जो घोटाला है ये उस समय सामने आया जब इटली की जांच एजेंसियों ने फरवरी 2012 में दलाली का आरोप लगाया था। और इस जांच एजेंसी के मुताबिक जो इस अगस्ता हेलीकॉप्टर की जो पेरेंट कंपनी यानी कि फिन मैकेनिका है इसने 12 VIP हेलीकॉप्टर को टेंडर लेने के लिए जो भारत के नेता और जो वायुसेना के अधिकारी हैं इनको 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। और इस सौदे में वायुसेना के अधिकारी, सरकार के नेता और जो कंपनी है इनके बीच 3 दलालों ने रिश्वत देने का काम किया था। इन दलालों के नाम हैं क्रिश्चियन मिशेल, गोइदो हास्के और कार्लो गोरेसा। इसके अलावा जो अगला सबसे बड़ा घोटाला है वो है नेशनल हेराल्ड जो अखबार है इसका घोटाला। और इस पूरे घोटाले में लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और जो नेशनल हेराल्ड जो अखबार था इस अखबार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सन 1938 में प्रकाशित करना चालू किया था, जिसमें इन्होंने जो भारत की एजेल कंपनी थी इसकी सहायता से इस अखबार को प्रकाशित करना चालू किया था। और इसके साथ
दो और अखबार जिनका नाम नवजीवन जो कि एक हिंदी अखबार था, इसके अलावा एक उर्दू अखबार जिसका नाम कौमी अवाम था, और जो नेशनल हेराल्ड अखबार था ये इंग्लिश अखबार भारत की जो स्वतंत्रता सेनानी थी तक इनको अपनी आवाज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए एक प्रमुख अखबार बन चुका था। और इसी अखबार से परेशान होकर के जो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब जो भारत का वायसराय लेनेथगो था, इसने नेशनल हेराल्ड जो अखबार था इस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद जब भारत को आज़ादी मिल गई और जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बन गए, तो जो नेशनल हेराल्ड जो अखबार है ये सरकार का प्रमुख अखबार बन गया था। लेकिन 2010 और 12 के दौरान जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, इन्होंने नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है जिसका नाम एजीएल है, इसके साथ बड़ा स्कीम कर दिया था। इन्होंने जो नेशनल हेराल्ड को बनाने वाली कंपनी थी इसका नाम एजीएल था। इस पर कांग्रेस ने 2010 में आरोप लगाया था कि हमने इस नेशनल हेराल्ड को समय समय पर लगभग 90 करोड़ रुपए की मदद की थी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 है, इसका कांग्रेस ने उल्लंघन किया था। इस एक्ट के अनुसार जो कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को कोई भी आर्थिक मदद नहीं कर सकती है। और इसी एक्ट का जो कांग्रेस इसने सन 2010 में उल्लंघन किया था। इसमें इन्होंने 50,000 रुपये देकर के जो नेशनल हेराल्ड है इसकी अलग अलग 7 शहरों में जो 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है इसको हथिया लिया था। इसके अलावा जो अगला घोटाला है वो मारुति घोटाला। इस घोटाले के तहत जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने घोटाला किया था। इस घोटाले में जो इन्होंने मारुति कंपनी को सस्ते दामों पर ज़मीन, ऋण, कई चीज़ें प्रोवाइड की थी, लेकिन इसके बाद जो मारुति कंपनी थी वो एक भी कार ढंग की नहीं बना सकी थी। इसके अलावा जो मारुति कंपनी है इसका तकनीकी एमडी सोनिया गांधी को बनाया गया था, लेकिन सोनिया गांधी के पास कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित डिग्री ही नहीं थी जिससे वो इस एमडी का पद को संभाल सकें। लेकिन इनकी सरकार थी तो इन्होंने ज़बरदस्ती सोनिया गांधी को इस कंपनी का एमडी बनाया था। इसके अलावा और कई बड़े जो घोटाले हैं वो कांग्रेस ने किए हैं, जैसे वाड्रा डीएलएफ घोटाले में जो सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हैं, इन्होंने घोटाला किया था। इसके अलावा मुंद्रा स्कैंडल घोटाला जो कि आज़ादी के बाद हुआ था। इसके अलावा नांगरवाला स्कैंडल घोटाला, ये जब बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद करवाया था उस समय का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी की आवाज़ निकाल करके बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकाल लिए थे।